वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग अगले 3 दिनों की रीडिंग है, यानी कि 20, 21 और 22। 20 मई, 21 मई, 22 मई, तो ये 3 दिन की कलेक्टिव एनर्जीज हैं एंजल गाइडेंस के साथ। हम लोग जानने वाले हैं कि इन 3 दिनों में आपके पर्सन के एक्शंस, थॉट्स और एनर्जी आपकी तरफ क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं मैंने, और पहला जो कार्ड है यहाँ पर आपके पर्सन का 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक इम्बैलेंस नज़र आ रही है। पॉजिटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट बैलेंस नहीं बना पा रहे। ये पर्सन 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 तारीख को आपकी तरफ अपने इमोशंस को खिंचा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को दिखाने के चक्कर में थोड़ा फेक बन जाएंगे। दिखावा करने के चक्कर में थोड़ा फेक प्रिटेंड करेंगे, जैसे अगर अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, तो दिखाएंगे ऐसे कि खुश हूँ, ज़िंदगी में मज़े लूट रहा हूँ, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। और ये सब कैसा दिखाएंगे? सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन। ये पर्सन ना आपसे उम्र में कम भी हो सकते हैं, यंग एनर्जी भी लग रही है मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर उम्र में छोटे हैं आपसे, यूथफुल हैं, एनर्जेटिक हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं इमोशंस। भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं है कि आज इमोशनल हैं कल को और इमोशनल है, नहीं। अगले 3 दिन में अपनी खुशियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मैं कहाँ खुश हूँ, मुझे कैसे रिलेशन चाहिए, मुझे कौन लोग चाहिए। और जब ये इन 3 दिनों में इस तरह की बातों में उलझे रहेंगे तो इनका मन भी परेशान रहेगा और इनको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही टाइम में ना मल्टीटास्क करना चाह रहे हैं अगले 3 दिन में। क्योंकि हम 3 दिनों की रीडिंग कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा बातें आपको लेकर घूमेंगी। फिर थोड़ी देर बाद किसी और की तरफ फोकस करेंगे, जैसे करियर की तरफ करेंगे, या फिर दिल करेगा इनका कि चलो मैं किसी के बारे में ना सोचकर अपने ऊपर फोकस करूं, पर वहाँ भी मन परेशान रहेगा। और कुछ कार्ड्स यहाँ उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल या उससे भी ज़्यादा। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स सुनते हैं और कभी भी रीडिंग्स में सारी बातें सभी लोगों से 100% रेजोनेट नहीं होती। ये ऑनलाइन रीडिंग की सच्चाई है। चाहे आप पहली बार सुन रहे हो, चाहे आप कई सालों से सुन रहे हो, आपको भी मालूम होगा कि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आपका रिलेशन किस इंसान से है, वो मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं या किसी थर्ड पार्टी में सिचुएशनशिप में है, कोई भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, सबके लिए रीडिंग्स कलेक्टिवली बताई जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अगले 3 दिन अपने पर्सन से फील करेंगे कि वो पर्सन आपको अपनी तरफ ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ये फील हो जाएगा। कैसे होगा? आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ एंजल नंबर्स, कुछ ऐसे विजन्स मिल सकते हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो सकते हैं, कोई ड्रीम आ सकता है उनसे रिलेटेड, जैसे कोई सपना आ जाए आपको या उनकी याद अचानक आ जाए और काम आप कुछ और कर रहे हो, लेकिन
दिमाग में अचानक उस पर्सन का ख्याल आ जाता है, तो समझना कि वो पर्सन आपको उस टाइम याद कर रहे हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के भी हैं जो अपने पर्सन को ना खुद इग्नोर करेंगे। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन पे अगले 3 दिनों में ना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि मैंने बहुत इनके लिए कर लिया, बहुत सोच लिया, सामने वाले को मेरी कद्र नहीं है, मैं अपना खाली पीली में टाइम क्यों वेस्ट करूं। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए आप सोचोगे, लेकिन उसके बाद फिर आप टैरो रीडिंग सुनना शुरू कर दोगे। कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल करोगे, इंटरनेट पे देखोगे और अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब पाने की कोशिश करोगे। आपके जो पर्सन के हैं ये 20, 21 और 22 तारीख को आपके साथ अचानक मिलने की बात कह सकते हैं। अचानक आपकी तरफ आना है, मिलना है, या फिर आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि जो कुछ भी पुराना हम दोनों में हो गया है, क्या हम एक दोबारा रिस्क नहीं ले सकते, क्या हम एक चांस और इस रिश्ते में दे नहीं सकते। ऐसा कुछ भी आप लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। काफ़ी कार्ड्स ना यहाँ 3 दिनों के बाद की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। 3 दिनों में तो एनर्जी जो है ना वो फ्लक्चुएट हो रही है, स्टेबल एनर्जी नहीं है कि अगर 20 तारीख को मान लीजिए ये सारा दिन आपको याद करते हैं तो 22 में या 21 तारीख में भी वैसे ही करेंगे, उसमें बदलाव है। और अगर ये मूडी हैं, मूड इनका बहुत चेंज होता रहता है और मूड के अकॉर्डिंग ही ये डिसीजन लेते हैं, एक्शन प्लान करते हैं, तो फिर ज़्यादा इनको परेशानी होगी, क्योंकि अगले 3 दिन इनके एनर्जी में अच्छे नहीं लग रहे। इनको या तो हीलिंग की ज़रूरत है या कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में होना चाहिए जो इस पर्सन को ना समय समय पर वो जादू वाली जप्फी या वो मोटिवेशन का डोज देता रहे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी लाइफ में आगे जो भी होगा बेस्ट होगा। तो जब ये अकेले पड़ जाएंगे अगले 3 दिन में, तब इनको आपकी और भी याद फील होगी, बहुत ज़्यादा अंदर से अंदरूनी तौर पर अकेले फील करेंगे। ये पर्सन आपको ना मैसेज भी करेंगे, चाहे आपने ब्लॉक भी किया है ना इनको, ये मैसेज डाल देंगे, आप पढ़ो ना पढ़ो या आप तक वो डिलीवर हो मैसेज ना हो, ये वो नहीं सोचने वाले। क्योंकि मैंने बताया इस पर्सन के एनर्जी में फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है और इनको या तो डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं या डिवाइन इनको ऑलरेडी कुछ साइन आपके रिलेशन से रिलेटेड पिछले कुछ हफ्तों में बता चुके हैं। और डिवाइन का ना एक अपना तरीका होता है, क्योंकि डिवाइन क्या है, वो परम शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वो किसी भी रूप में डिवाइन आ सकते हैं, किसी टैरो रीडर के रूप में, किसी स्पिरिचुअल गुरु के रूप में, किसी हीलर के रूप में, किसी मेंटोर के रूप में। कोई ऐसा आप कंटेंट इंटरनेट पे देख लो या यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाए जहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा, या फिर ये एक इंडिकेशन होगा कि डिवाइन आपसे ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो उनको साइन की तरह लेना। कई बार हमारे आसपास बहुत साइंस होते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो हम रोज़ ही देखते हैं। लेकिन कभी आप अपनी इंट्यूशन से अगर जुड़ जाओ, अंतर्मन की आवाज़ से अगर कनेक्ट हो जाओ, तो वही साइन आपको कोई मेजर आंसर या सॉल्यूशन अपनी परिस्थितियों के हिसाब से दे सकता है। अगर आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, तो ये 3 दिनों में ना आपको
अपने मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं उसके जवाब खुद ही मिल जाएंगे। और कई बार हम दिन के 10-15 वीडियोस भी सुन लें तो हमारा मन परेशान रहता है, लेकिन अगले 3 दिन में कुछ वीडियोस, कुछ कंटेंट, कुछ साइन, कुछ हिंट, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स हो, फैदर्स हो, बटरफ्लाइज का दिखना हो, या कोई ऐसा पॉजिटिव ओमन आपके पास फील हो आपको आपके सराउंडिंग्स में, जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आए। और यहाँ जो कार्ड्स हैं आपके पर्सन के मेंटल स्टेट को भी दिखा रहे हैं। माइंड में प्रैक्टिकल चीज़ें स्टोर्ड हैं ऑलरेडी। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, कोई करियर बनाने में लगे हैं, अपनी लाइफ को किसी राइट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका ध्यान हमेशा भटकाते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है इंसान के सभी दोस्त गलत हों, कभी कभी इतने सारे दोस्तों में कुछ लोग बहुत सही सपोर्ट बनकर हमारी लाइफ में आते हैं। तो ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से अगले 3 दिनों में अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करेंगे, उसमें आपका जिक्र भी होगा। क्योंकि ये पर्सन ना अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आपको निकाल नहीं पा रहे। मैंने आज और आज से पहले रीसेंट टाइम्स में कुछ करंट फीलिंग्स पे वीडियोस अपलोड किए। बहुत ज़्यादा वो पुराने वीडियोस नहीं हैं। अभी 4-5 दिनों में बहुत सारे ऐसे सिमिलर वीडियोस की एनर्जी फील हो रही है मुझे, जहाँ पर ये प्रोमिनेंट मैसेज बार बार निकल कर आ रहा है कि ये पर्सन के सब कॉन्शियस ब्रेन में, अब चेतन मन में आपके प्यार की बातें, आपके रिलेशन से जुड़ी जो कुछ भी यादें हैं वो अभी भी बैठी हुई हैं। उन मेमोरीज़ को इन्होंने इरेज नहीं किया। अगर कभी इन्होंने आपको बोला भी है कि मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म है, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, मैं अपनी लाइफ में, बट वो एक्चुअल में मूव ऑन नहीं किए, ये कंफर्म है। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर किसी एडिक्शन में रहते हैं, किसी भी तरह की लत है, बहुत अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में लत लगी होती है लोगों को। किसी को एडिक्शन होता है एक से ज़्यादा रिलेशन बनाने का। एक साइड पे एक से रिलेशन रखा है, दूसरे से रखा है, तीसरे से रखा है, और वो बखूबी 2-3 रिलेशन को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं। देखो, मेरी रीडिंग्स जो होती है ना, वो शुगर कोटेड नहीं होती। किसी तरह का मक्खन नहीं लगाया जाता कि नहीं नहीं वो तो आपके लिए जान दे देंगे, आप उनके पीछे अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स ख़राब कर दो। नहीं, जब आता है ना रीडिंग में कि कोई आपको चीटिंग कर रहा है, कोई आपके दिल के साथ खेल रहा है, मैं क्लियर बताती हूँ। इस रीडिंग में जो है वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है। कभी कभी रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आती हैं, कभी रीडिंग्स में मिक्स्ड एनर्जीज आती हैं। तो ये जो अभी कलेक्टिव रीडिंग में आपके सामने लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में मिक्स्ड एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के पार्टनर चीटिंग वाली टेंडेंसी में है, चीट करना, धोखा देना, कि उसको क्या पता लगेगा। या फिर इन्होंने पास्ट में ये सब आपके साथ रिलेशन में होने के बावजूद भी और लोगों के साथ भी किया है। आपको भी धोखा दिया, दूसरों को भी दिया। तो ये 3 दिन इनको ये चीज़ें फील होंगी, लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं। जैसे इन 3 दिनों में ऐसा नहीं है कि इनको अपनी गलती फील हो गई है तो ये 3 दिनों में कान पकड़कर आपके सामने माफ़ी मांग रहे हैं कि सॉरी, मुझसे गलती हुई। हो सकता है सॉरी बोले, लेकिन मन में इनको वो रियलाइजेशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैंने बताया ये 3 दिन गुजरने के बाद, ये 3 दिन जब ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद वाली एनर्जी में एक ट्रांजिशन, एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। आपको भी आएगा। बहुत कम लोगों के लिए होगा कि अगले 3 दिन में
आपके पर्सन का आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सनालिटी को नोटिस करने वाले हो, जो आप हमेशा से चाह रहे थे कि ये काश ऐसे हो जाए, ये काश मोर रोमांटिक हो जाए, मोर ओपन हो जाए, मोर केयरिंग हो जाए एंड मोर अटेंटिव हो जाए, आपके रिश्ते में अवेलेबल रहें जब आप उन्हें मिलना चाहो, जब आप उनके साथ कुछ गहरी रोमांटिक बातें करना चाहो तो वो भी आपको सपोर्ट करें। ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जीवन में सिर्फ रोमांस के लिए नहीं आया, मेरे पास बहुत काम है। कुछ लोग सीधा इस तरह की बातें करते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले के भी अंदर कुछ भावनाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, उसको भी बुरा लगेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हैं और अगर आपको मालूम है कि उनकी फैमिली है तो ये अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, बच्चों में बिजी लग रहे हैं, वाइफ या हस्बैंड की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मजबूरी लग रहा है, नहीं, आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा आपको लेकर स्ट्रेस नहीं ले रहे। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं जाने नहीं वाले, शायद आपने इतना स्ट्रॉन्ग उनको फेथ कायम करके दिया है, इतना बड़ा ट्रस्ट उनके सामने आपने बना कर दिया है। जब हम किसी के ऊपर इतना बड़ा कोई डिसीजन दे देते हैं ना कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता, मतलब हमने अपनी तरफ से फ़ैसला उनको सुना दिया है कि ये हमारा फ़ैसला है, हम अपनी लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं करेंगे, चाहे तुम मेरे साथ जो भी करो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हूँ। तो जब हम इतनी पावर सामने वाले को दे देते हैं तो कभी कभी वो उस पावर का ना मिसयूज़ करते हैं कि इसने तो मुझे प्रॉमिस किया है, मैं चाहे जो भी करूँ, मैंने थोड़ी प्रॉमिस किया है। तो ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में रहते हैं, चाहे उनका बॉन्डिंग लेवल जो भी है, लड़ाई झगड़ा होता है या मनमुटाव रहता है, लेकिन वो फिर भी हैप्पी नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली में अगले 3 दिनों में। उसके बाद की एनर्जी पे मैं कमिंग वीडियोस लेकर आऊँगी, डोंट वरी। और ये भी नहीं सोचना कि अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, मुझे तो दे नहीं रहे, क्योंकि ये आपके ऊपर नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एक महीने के 30-31 दिन होते हैं, 30-31 डेज़ हर महीने में। कोई भी इंसान है 30-31 दिनों में एक जैसा नहीं होता। अगर वो 2-3 दिन बहुत हैप्पी है, शायद 1-2 दिन या पूरे महीने में कुछ ऐसे घंटे आते होंगे जब वो अपने आप को लोनली, ब्रोकन, ड्रेन्ड, डिप्रेसिव, सैड भी फील करते हैं। तो कभी कभी आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हो, उस एनर्जी से थोड़ा बाहर आ जाओ, रियलिटी को फेस करो और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। और आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, कोई रिचुअल करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो भी है आपका डेली लाइफ में, जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे टाइम देते हैं, तो उनको ज़रूर कंटिन्यू रखें। उन चीज़ों को जब आप कंटिन्यू रखते हो ना, उनको रोकते नहीं हो, तो क्या होता है आपकी एनर्जीज़ में ना एक एनर्जी लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। और जब एनर्जी हाई रहती है तो आप हैप्पी रहते हो, आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो, आप लव को अट्रैक्ट करते हो। इससे आपके बॉडी के अंदर के जो चक्रास हैं वो हील होते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि एक्सरसाइज करने से, योगा मेडिटेशन करने से हमारे अंदर के चक्रास हील होते हैं। आधे से ज़्यादा दुनिया ये सोचती है कि अगर हमें जीवन में किसी तरह का इशू आ रहा है तो उसके लिए हमें बॉडी पे ना अलग अलग तरह के स्टोन्स डालने पड़ेंगे, तभी हम हील होंगे। हमें क्रिस्टल डालने पड़ेंगे, हमें रुद्राक्ष डालना पड़ेगा, हमें अपनी हीलिंग करवानी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो उपाय करना पड़ेगा। कभी कभी नॉर्मल खुद से किए गए उपाय भी आपको हेल्प कर जाते हैं।
लेकिन ये है कि जब आप किसी प्रोफेशनल के अंडर कोई उपाय करते हो, उसके द्वारा बताई गई गाइडेंस को फॉलो करते हो, रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। जो आप खुद से ट्राई करते हो उसमें महीनों गुजर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपने आप को हील कैसे करना है। अच्छी डाइट लो, अपना एक रिचुअल बनाओ कि आपने दिन में मैनिफेस्टेशन के लिए भी टाइम निकालना है, और किसी को पाना है तो कुछ करना भी पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन तो ऐसे लग रहे हैं मुझे जो लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में ना खुद की फ्रीडम, खुद का एन्जॉयमेंट, खुद का लाइफस्टाइल, खुद का जो सेल्फिश डिज़ायर है वो थोड़ा ज़्यादा है। और जब इनके लिए कोई करता है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है कि तुम्हें अब अपना पार्ट सामने वाले के लिए रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर सामने वाले की ज़िम्मेदारी को उठाओ, तब ये भागते हैं। और कमिटमेंट तो अभी ये 3 दिनों में सोचना बिल्कुल भी मत, बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ये सोच ही नहीं रहे। इस पर्सन की जो राशियाँ निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो पैसों के लिए, लग्जरीज़ के लिए, रॉयल्टी के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर इनकी राशि हो सकती है, और अगले 3 दिन में इनका फोकस ना इन सब चीज़ों पे ज़्यादा है जो मैंने अभी बताया। लव पे इतना ध्यान नहीं है, ना टेंशन ले रहे हैं, बट आप याद आने वाले हो। बीच बीच में काफ़ी अकेला भी फील करेंगे, क्योंकि सारी एक्साइटमेंट हमें शुरू शुरू में ही रहती है। जब हम पहले बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वाओ हमने ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवलिंग करनी है। जब हम रास्ते में जाते हैं और रास्ते में जाते जाते मान लीजिए हमारा सफ़र जो है वो अच्छा नहीं रहा, किसी को हेल्थ इशू रास्ते में आ गया, किसी को अचानक से ट्रैवलिंग के टाइम हेडेक होना शुरू हो गया, वॉमिटिंग्स लग गई, किसी ट्रैवलिंग में आपको आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। पहले जितनी एक्साइटमेंट होती है वो लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जितना उछल रहे हैं ना अगले 3 दिनों में कि वाओ मेरी लाइफ ऐसे है, वैसे है, ऐसे होगी, वैसे होगी, बट ये 3 दिनों में अकेले पड़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, जिसमें स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है, वृश्चिक और मीन राशि। देन यहाँ पर एयर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी राशि, मिथुन, कुंभ राशि और तुला राशि। लास्ट यहाँ पे जो बचती है फायर एलिमेंट, इसमें एक ही साइन है एरीज, मेष राशि का। ये उन लोगों की राशि बताई है मैंने जिनके अगले 3 दिनों में जो फीलिंग्स, इमोशंस और प्रैक्टिकल थॉट्स आपके लिए थोड़े ज़्यादा होंगे। ओवरवेल्म्ड भी फील कर सकते हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया फील करेंगे, पुरानी बातों को बहुत मिस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं इस रीडिंग में, आपके पार्टनर, जो अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ, अपना सक्सेस, अपनी जॉय, अपना मनी, अपना स्टेटस, अपनी पावर को लेकर ईगो में, एटीट्यूड में अब बने रहेंगे। मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर रीडिंग आपने शुरू से ध्यान से सुनी थी, मैंने कहा कि ये पर्सन फेक एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, फेकनेस लोगों के सामने प्रिटेंड करेंगे, कुछ सुपरफिशियल एक्टिविटीज़ या सुपरफिशियल एनर्जी लोगों को प्रेजेंट करेंगे, लोगों के सामने शोकेस करेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर ये अपना कोई जॉब, प्रोफेशन में सक्सेसफुल पर्सन है तो वहाँ भी ऐसा दिखाएंगे कि दुनिया की सारी अटेंशन इन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन अंदर से ये कितने खोखले हैं, कितने अकेले हैं, ये उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिटेंड करने में ना काफ़ी ज़्यादा नंबर पाते होंगे लाइफ में, या पहले नंबर पे रहते होंगे।
कुछ लोग होते हैं वो फेक एटीट्यूड बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। अगर एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है इंसान में, एक होता है कि बचपन से एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड ऐसा होता है कि सिचुएशन के हिसाब से लोग उसे मेंटेन करते हैं कि सामने वाला एटीट्यूड दे रहा है तो मुझे भी देना है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने एटीट्यूड में ऐसा बदलते हैं रंग, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। आपके सामने कुछ और है, दोस्तों के सामने और हैं, परिवार के आगे और हैं, प्रोफेशन में और हैं, अजनबियों के साथ और हैं, और जब बात आती है धर्म कर्म की, अध्यात्म की, वहाँ पे और हैं। तो काफ़ी शेड्स हैं इनकी पर्सनालिटी में, काफ़ी लेयर्स नज़र आ रही हैं मुझे। और अगले 3 दिन में जब इतनी ज़्यादा लेयर्स इंसान के आसपास लिपटी हुई हैं, तो वो पर्सन अंदर से एक एक परत दर परत अपनी फीलिंग्स को कैसे लोगों में दिखाए, कैसे बांटे, उसमें भी परेशान है। क्योंकि ये पर्सन अपने मन की बात अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करते। इनको लगता है दुनिया फेक है। कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं इनके अंदर जो इन्होंने आज तक लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि इनके अंदर ये भी है कि अगर मैं किसी को प्यार बहुत दिखाऊंगा तो वो पर्सन ना मुझे अपने से नीचा समझेगा, वो समझेगा कि मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ। और ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो अंदर से बहुत वीक है इमोशनली। क्योंकि इमोशंस को दबाना बहादुरी नहीं होता, या जो लोग सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत ब्रेव हैं, हम तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना एक अलग बात है, सप्रेस करना अलग बात है। तो अगले 3 दिन आप कितना इनके लिए ज़रूरी हो, इनकी लाइफ में कितना आपका इम्पैक्ट रहा है, माइंड बॉडी एंड सोल में, ये सारी एनर्जी इनको फील होगी। तो अभी मेरे सामने इनके एंजल कार्ड्स निकले हैं जो गाइडेंस आपको बताई जा रही है आपके रिलेशन के लिए। तो एंजल्स आपको क्या कहते हैं कि आपने इस कनेक्शन के लिए लेट गो करना सीखना है। पहला कार्ड आपका लेट गो का है। दूसरा कार्ड है डू नॉट वरी का, चिंता नहीं करनी। तीसरा कार्ड है ट्रस्ट योर इंट्यूशन का। ये कार्ड तो माय गॉड मेरी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती, एंडलेस टाइम ये कार्ड अभी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपने सुने होंगे। ये कार्ड बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्योंकि मुझे लगता है ये इसलिए निकलता है आपकी रीडिंग में बार बार, यहाँ पे लोगों की इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का अंतर मन जो कहता है ना, आप उसे सुना करो। इनर वॉइस जिसे हम कहते हैं, एक अंदर से गट फीलिंग होती है, एक इनर वॉइस होती है। अगर आपका अंदर से मन कहता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, और कई बार कहता है, दिन में कई बार, हफ्ते में कई बार, महीने में कई बार, या साल में कई बार, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, बिल्कुल भी नहीं। आपके चार्ट में जो आपका हॉरोस्कोप होगा, आपकी जन्म पत्री होगी, कुंडली जिसे कहते हैं, डेफिनेटली मून स्ट्रॉन्ग होगा, या मून पर साउथ नोड की दृष्टि हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिष विद्या की जानकारी है, या आप खुद ज्योतिष हो, या आप ऑकल्ट मिस्टिसिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हो, तंत्र मंत्र की जानकारी आप में हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर पहले नहीं थी तो इस रिलेशन में आने के बाद इन सभी सब्जेक्ट्स पे आपका अचानक रुझान बढ़ गया। इनको जानने की आपके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हुई कि मुझे इसके बारे में भी जानना है, और ऐसे सर्च करते करते आप टैरो वीडियोस पे पहुंच गए। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो चाहे किसी भी तरह का इंट्यूशन में मानते हैं नहीं मानते, लेकिन उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी उनके साथ हमेशा अनफेयर रही है। लाइफ ने ना कभी उनको जस्टिस नहीं दिया, न्याय नहीं दिया।
लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आपकी लाइफ से कुछ टॉक्सिक लोग चले गए हैं, चाहे वो आपके पार्टनर ही हैं, अगर आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उसके पीछे कोई वजह है। वो वजह क्या है, आप अंतर्मन की आवाज़ को सुनते नहीं हो। शायद रेड फ्लैग्स आपके रिश्ते में शुरू से ही थे। खतरे के वो लाल झंडे आपको दिखाए जा रहे थे कि आपके रिलेशन में कोई तीसरा भी है, आप उसे इग्नोर मत करो। तो ये रीडिंग ना सभी देखने वालों के लिए अलग तरीके से रेजोनेट होगी। कुछ लोगों में लव ट्रायंगल है, कुछ लोगों में वो मैरिड हैं किसी और से, कुछ लोगों में वो डिवोर्सी हैं, पास्ट रिलेशन का दर्द है अंदर, वूंड्स है अंदर, या लीगल डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है बट अभी तक हुआ नहीं है। और कुछ ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो अनमैरिड हैं और फैमिली के कारण या अपनी खुद की नेगेटिव सोच के कारण आगे बढ़ने से, आपको साथ लेकर चलने से उन्हें डर लगता है। तो ये 3 दिनों में ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि रात दिन सुबह शाम आपको लेकर यही सोचेंगे, नहीं, दिन में जितनी दफ़ा आपका ख्याल दिमाग में आएगा उतनी दफ़ा ये बातें उनको अंदर ही अंदर ट्रिगर देंगी। और ये ट्रिगर जो उनको मिलेगा उसका नतीजा क्या होगा कि आने वाले दिनों से लेकर हो सकता है अगले 1-2 महीने में आप इनकी बिहेवियर पैटर्न को नोटिस करो और पता लगेगा आपको कि ये पर्सन बदल रहे हैं। शायद उससे पहले ही चेंज होकर लाइफ में आ जाए। ठीक है, तो ये रीडिंग रही आप लोगों के पार्टनर की 20, 21, 22 मई की रीडिंग है, अगले 3 दिनों की। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया और जो कुछ भी आपकी रीडिंग में आया है मैंने एज इट इज़ बता दिया, अच्छा बुरा न्यूट्रल जो भी। तो अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट करें चैनल को प्यार देकर। प्यार देने का तरीका बहुत आसान है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट करके प्लीज़ इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लो। तो अभी इतना ही, आपसे लूँगी मैं विदा। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।